हम्म, चलो आज इक्विलिब्रियम का रिवीजन कर लें। तो ये बताओ इक्विलिब्रियम में कौन सा टॉपिक में आपको दिक्कत होती है? सर वो बफर सिस्टम वाला है ना, उससे आगे वाला बफर सिस्टम सर। बफर सिस्टम, ठीक है। आप सबके पास कॉपी है? यस सर। हाँ, एक बार बफर आप 5 मिनट में रिवाइज करो, फिर मैं उसको समझाता हूँ जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आए। ठीक है। सभी लोग एक बार बफर टॉपिक रिवाइज करो। सर जी। सर वो जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर्स वगैरह दे रखे हैं, तो एनसीईआरटी में तो काफी स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो वो सारे स्ट्रक्चर को याद करनी करनी है कि नहीं? नहीं, नीट वगैरह में नहीं आता यार। वही तो मैं आज पढ़ रहा था, इतना लंबा लंबा स्ट्रक्चर देख के मैं कंफ्यूज था, और नहीं नहीं एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए मैं उसे ऑर्डर लग रहा था। नहीं नहीं, वो नहीं।
बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कॉपी से देख के बताना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बताएगा? जिशान। हाँ बताओ बेटे, बफर की डेफिनेशन क्या है? वेरी वेरी, ये बफर है। गुड। सॉल्यूशन व्हिच कैन रेजिस्ट चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। अब उसमें जो टाइप्स ऑफ बफर है वो मैं किसी और से पूछूंगा कि भाई आपने रिवाइज किया कि नहीं। खुशबू। हाँ बोलो बेटे, टाइप्स ऑफ बफर, कितने टाइप के बफर थे? सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर में एसिडिक एंड बेसिक बफर थे। वेरी वेरी, थैंक यू। धनंजय। धनंजय मेरी वॉइस जा रही है बच्चे? नहीं जा रही। अभिषेक। यस सर। अभिषेक बताओ, सिंपल बफर कैसे बनता था? सर सिंपल बफर, कॉपी में से देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बुक में से देख के बोलो। या नहीं लिखा हो तो भी अलग बात है। सर सिंपल बफर नहीं लिखवा रखा मैम ने, हमें एसिडिक बफर और बेसिक बफर ही लिखवा रखा बस। कोई बात। हंसिका म्यूट कर लो अभिषेक। हंसिका। सर एसिड और कॉन्जुगेट बेस को मिक्स करके बनाते हैं। सिंपल बफर, सिंपल बफर, सिंपल बफर आपने कॉपी में लिखा है? सर एक मिनट ढूंढना पड़ेगा, मैंने बफर लिखा है, सिंपल नहीं लिखा। मतलब देखती हूँ सिंपल का, नॉर्मल बफर लिखा हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं। अंकुर पाल। देख के बताती हूँ सर। अंकुर पाल। यस सर। हाँ बताओ बेटे, सिंपल बफर क्या था? सर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। बस 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 नहीं था। सॉल्ट ऑफ सिंपल बफर जो था वो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस था, लाइक अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, लाइक सोडियम साइनाइड, मतलब अमोनियम साइनाइड। इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे कि भाई ये वीक एसिड और वीक बेस, मतलब ये वीक एसिड और वीक बेस के मिक्सचर से बना हुआ सॉल्ट है। तो आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा सिंपल बफर, ठीक है। अब बात आती है मिक्स बफर की। मिक्स बफर में एसिडिक बफर था और बेसिक बफर था, है ना। एसिडिक बफर, जब मैं किसी और से पूछता हूं एसिडिक बफर क्या था। शान्या। सर mixture of weak acid and its conjugate base. वेरी गुड, वेरी गुड। म्यूट कर। जस्मीन। यस सर। हाँ बेसिक बफर क्या था? Mixture of weak base and its conjugate acid. गुड गुड। तो बच्चों एसिडिक बफर हो या बेसिक बफर हो तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट ये था कि भाई वीक होना चाहिए, एसिड वीक होना चाहिए एसिडिक बफर के लिए,
बेस वीक होना चाहिए बेसिक बफर के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो तो वो बफर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको फोकस करना है। अब मैं एसिडिक बफर पे आता हूँ। बच्चे ने बताया वीक एसिड एंड इट्स salt with strong base. Weak acid, salt with strong base. Weak acid means कोई भी ऑर्गेनिक एसिड आप ले सकते हो, और salt with strong base मतलब NaOH ये है। अब मैंने यहाँ NaOH लिया है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, K भी ले सकते हो, Rb भी ले सकते हो, कैल्शियम भी ले सकते हो, मैग्नीशियम भी ले सकते हो, मतलब नंबर्स पे नहीं जाने, मेथड आपको पता होना चाहिए कि जो वीक एसिड हो उसी वीक एसिड का सॉल्ट भी होना चाहिए, तभी वो एसिडिक बफर होगा। या फिर आपको एक चीज और बताया गया होगा, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड मीन्स वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये होगा, कोई भी आप ले लो, लाइक HCN मीन्स Cn माइनस, ओके, H2CO3 HCO3। तो ये सब भी एसिडिक बफर के एग्जाम्पल होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। बात वही है कि भाई वीक एसिड पे नजर रखना। अब इसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया होगा, pH ऑफ वीक या एसिडिक बफर का pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, है ना, ये वाला फॉर्मूला एंडरसन इक्वेशन। अब इसमें मैंने एक चीज और बताया होगा कि भाई ये बफर है तो कैसे मेंटेन करता है खुद को। सर सॉल्ट बाय बेस होता है या एसिड होता है? एसिड होगा बेटा, वीक एसिड। अब ये हो गया एसिडिक बफर। तो इसमें मैंने आपको बताया था स्मॉल अमाउंट में अगर आप एसिड ऐड करोगे तो होता क्या है, इसका पीएच चेंज नहीं होगा, तो ली चैटरल प्रिंसिपल वर्क करेगा यहाँ पे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू पीएच माइनस लॉग ऑफ एच आयन, तो अगर आप एच आयन ऐड करोगे तो एच आयन तो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर एच आयन चेंज हो गया तो पीएच चेंज हो जाता था। तो पीएच चेंज नहीं हो उसके लिए क्या होगा कि जैसे ही आप ऐड करोगे HCl बाहर से स्मॉल अमाउंट में, ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। बैकवर्ड जाने से एच आयन का जो कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया था वो उसने मेंटेन कर लिया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर बैकवर्ड जाएगी तो सिर्फ H थोड़े ना जाएगा, एसीटेट आयन भी गया होगा। अब जब एसीटेट आयन भी जाएगा तो एसीटेट आयन कम हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए थी। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये फॉरवर्ड मूव करेगी। मींस आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, formation of weak acid increases and dissociation of salt increases। तो ये चीज होकर के वो pH को अपने मेंटेन रखेगा। अब सिर्फ एसिड ऐड करने से तो ये हुआ, लेकिन अगर वो बेस भी ऐड कर देगा, स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करेगा, एक्सेस अमाउंट में डालोगे तब ये नहीं मेंटेन कर पाएगा, है ना, स्मॉल अमाउंट। तो आप जब इसमें बेस ऐड करोगे तो बेस ऐड करने पे क्या होगा, वो एच आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे एच आयन की वैल्यू कम होने लगेगी। इसको मेंटेन करने के लिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। फॉरवर्ड मूव करने से एच आयन जितना वो OH ले गया था उसको तो मेंटेन कर दिया इसने, लेकिन एट द सेम टाइम एसीटेट आयन की वैल्यू या कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई,
तो उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो सेकेंड इक्वेशन है ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर कोई सॉल्यूशन बफर है तो वो अपने पीएच को मेंटेन करके रखेगा, फॉरवर्ड मूव होके या बैकवर्ड मूव होके, है ना। तो मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, है ना। तो आपका अगर फिजिक्स खराब हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बायो और केमिस्ट्री में इतने अच्छे मार्क्स ले लो कि जो कट ऑफ है 650 वो आपको आ जाना चाहिए। तो अगर आप एनी हाउ इस कट ऑफ को मेंटेन कर पाओगे तो आप डॉक्टर बनोगे, और अगर इस कट ऑफ को आप मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आप बफर नहीं। तो वही चीज़ है, किसी पे कम हो गया तो किसी को बढ़ा लो, तो ऐसे आप बफर को मेंटेन कर पाओगे। ये था एसिडिक बफर। अब सेम पैटर्न पे बेसिक बफर आपने बताया मुझे कि वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। Salt with strong acid means weak base like ammonium hydroxide, ammonium chloride, ठीक है, means ammonium hydroxide, ammonium chloride फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक क्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर क्लोराइड। तो आप यहाँ पे वीक बेस या फिर आप ले सकते हो वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, आप ये भी ले सकते हो। तो ये भी एक तरह का बफर है। तो जो भी वीक हो उसका सॉल्ट बना दो, है ना। अब बात आती है कि इसको कैसे मेंटेन करोगे। आप इसमें HCl ऐड करो। HCl जब ऐड करोगे तो ये OH को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो OH अगर कम होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी। फॉरवर्ड आएगी तो होगा क्या, अमोनियम भी बढ़ेगा, उसको मेंटेन करने के लिए बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और इस तरह से ये आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने इसमें बेस ऐड कर दिया, बेस ऐड किया तो ली-चटरेल प्रिंसिपल वर्क करेगा। ली-चटरेल के हिसाब से ये बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड, तो पीएच क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे POH क्या होगा, PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस होगा, है ना। या फिर एक और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन कॉन्जुगेट बेस, ये वैल्यू है। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब देखो मैं कोई क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ट्राई करो। पीएच क्वेश्चन है,
pH of acidic buffer solution is 5.74 and pKa is 4.74. Then the ratio of salt by acid. इसको सभी लोग सॉल्व करके भेजो मुझे ग्रुप पे। सर 1/log आ रहा है। भेजो ना, पहले सेंड करो, मैं बता रहा हूँ अभी। आपका जो भी आता कोई दिक्कत थोड़ी बेटे, सही भी हो सकता है ना। म्यूट कर लो बच्चे। अभी सिर्फ 4 मेंबर ने भेजा है, ठीक है। गलत या सही सबको ही ट्राई करना है।
नहीं तो फायदा क्या है उस रिवीजन का। देखता हूँ मैं कितने मेंबर हैं। 11 मेंबर हैं अभी और सिर्फ आया है सिर्फ 4 का। तो गलत सही आप भेजो, ये लगना चाहिए कि हाँ आप वर्क कर रहे हो। जिसने सेंड कर दिया प्लीज हैंड रेज कर दे, जिससे बाकियों को पता चल जाए कि हाँ मैंने नहीं भेजा है। गुड। ओके। गुड। अभिषेक, धनंजय, खुशबू, शान्या, देखो 2 तो भाग गए है ना। ये तो पढ़ने वाले हैं। ओके। अभिषेक और धनंजय, आपका अभी तक क्यों नहीं आया? या आपने हैंड रेज नहीं किया? अभिषेक, सर भेज दिया, नेट स्लो था सर मेरा आज स्लो चल रहा है ज्यादा। धनंजय, आपने सेंड कर दिया? गुड, वेरी गुड, सही है। ये लॉक 10 वाला सही है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही आया है। इसमें क्या है कि एंटी लॉग 1 जो होता है वो 10 की पावर पे चला जाता है, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं और इस बार भी सबको ट्राई करना है। ट्वेंटी मिलीलीटर 0.2 molar NaOH is added to 50 milliliter of 0.2 molar acetic acid. Hence pH minus pKa will be. ऑप्शन है सभी लोग ट्राई करें। धनंजय, तेरे नेटवर्क में इशू है क्या? हैंड रेज हटा लो बेटे, हैंड रेज सब लोग रिमूव करो अगली बार के लिए।
सर एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखाना एक बार। ये क्या वो नहीं आया किसी को? सर ऑप्शन दिखा दीजिए। आप आंसर सेंड करो, गलत सही जो भी आपने ट्राई किया हो, जो कुछ भी किया हो उसको सेंड करो, मुझे पता चले कि आपने ट्राई किया है इसको। आया नहीं आया वो एक अलग इशू है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। किसी ने अब तक ट्राई भी नहीं किया है कि कुछ करें।
सभी लोग अपना अपना ट्राई जो किए हो वो भेजो। सर नन ऑफ दीज आएगा। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपने ट्राई क्या किया और कैसे कह रहे हो आएगा, तो वो आप मुझे भेजो। आपने अप्रोच क्या किया? भाई अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ गया है, आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, कुछ तो करोगे वहां पे। आप वहां से वापस आके तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो वहां पे क्या करोगे? कुछ तो करोगे ना। ट्राई करोगे या नहीं करोगे, क्या करोगे मतलब, वो चीज होती है। टेंडेंसी क्या है आपकी? गुड। सर 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 एक्चुअली मैं सेंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सर मैं अपने मदर के फोन में कर रहा हूँ सर। वो मॉर्निंग से यहाँ पे आज मतलब लाइट नहीं है, तो फिर मेरे दोनों डिवाइसेस स्विच ऑफ हो गए हैं। तो फिर ये मैंने अपने मदर के फोन में MS टीम रख लिया था, तो फिर उससे क्लास कर रहा हूँ अभी। हाँ मैं समझ गया बेटे, कोई बात नहीं है ना, कोई इशू है तो फिर सर अलग शायद बात। वो जनरेटर वगैरह कुछ चेंज कर रहे हैं, तो फिर है हाँ, ही नहीं। वो कोई दिक्कत नहीं बेटे, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। शान्या आपने भेज दिया? सर आपने सेंड कर दिया? हाँ जी सर। गुड। बाकी और लोगों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि आप अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो फिर कैसे आएगा आपको क्वेश्चन कोई भी। गुड। ठीक। और लोग ट्राई करें। अपनी थिंकिंग को चेंज करो बेटे। वो आपने पढ़ा होगा ना 4F, क्या होता है, कौन सा हार्मोन्स होता है फ्लाइंग वाला? फाइट, फ्लाइंग, ऐसा कुछ होता है ना बायो में, पढ़े हो ना? एड्रेनलिन एड्रेनलिन हम्म। तो बात वही है कि हमेशा फ्लाइट वाली कंडीशन में मत रहो, फाइट वाली कंडीशन में आओ ना, अदरवाइज यही टेंडेंसी आपकी वहां जाएगी। जैसे ही कोई क्वेश्चन टफ देखोगे थोड़ा सा छोड़ छाड़ के भाग लोगे, तो ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। सिर्फ 2 लोगों ने अपनी अप्रोच को सेंड किया है। चलो किसी थर्ड ने भी हैंड रेज किया। सर भेज दिया। भेज तो दिया लेकिन कहाँ भेजा? सर सर नेटवर्क आज स्लो है, पता नहीं करते। अच्छा, अभी चल चुका है, रिक्शे से पहुंचेगा है ना सर जल्दी। रास्ते में अभी। गुड, वेरी गुड। चलो 4th हैंड रेस भी हुआ गलती से, बट अभी सिर्फ मुझे 2 ही यहाँ पे विजिबल है। चलो तीसरा भी आया। गुड। चलो कम से कम अप्रोच तो किया। सभी लोग ट्राई करो।
इसमें जो log 2/5 आया है वो सही है। log 2/5 कैसे आ गया? अच्छा, log 2/5 भी गलत हो गया, लेकिन वो अप्रोच सही है। देखो ये एसिड log है। 2/3 आंसर है। हाँ, ये एसिड है और ये बेस था। इसमें ना मिली इक्विवेलेंट पहले निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा चेंज वाला मेथड था, डायरेक्ट से हटके था। ये मिली इक्विवेलेंट आप इस बेस का निकालोगे तो 4 आ जाएगा, इनका मिली इक्विवेलेंट निकालोगे तो 10 आ जाएगा। और जब रिएक्शन करेगा तो पहली चीज तो ये लिमिटिंग होगी, तो लिमिटिंग होगी तो ये तो 100% कंज्यूम होगी। अब अगर इसका 1 मोल यूज होता तो इसका भी 1, तो अगर ये 4 यूज होगा तो ये भी 4, तो ये रिमेन 6 हो जाएगा। प्रोडक्ट की बात आती, इसका 1 था तो ये भी 1 है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 बनेगा। मीन्स अब ये सॉल्ट और वीक एसिड बन गया, PH pKa लॉग सॉल्ट की वैल्यू 4 और 6, बस ये दोनों का डिफरेंस आ गया। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है कि इस टाइप की चीजें आती हैं। चले, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दूं, आप ट्राई करोगे? Yes, sir. गुड। Solution of .1 normal ammonium hydroxide and 0.2 normal ammonium chloride has pH 9.25, then find pKb of ammonium hydroxide. क्या
मेरे पास तो आया एक का ही, अभी 3 लोगों ने हैंड रेज कैसे कर दिया? हाँ फिर एक बार दोबारा दिखाना क्वेश्चन। मेरे बेटे इतना टाइम तो था, क्वेश्चन क्यों नहीं नहीं? नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा, कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, नेटवर्क में या क्वेश्चन में? ठीक है। POH सॉल्ट बाय बेस, तो ये log 2 आ गया, log 2 की वैल्यू 0.3 है ना। pH प्लस POH इज इक्वल टू 40, तो pH कितना दिया? 9.25, pH इज इक्वल टू 4.75 है ना। तो यहाँ रख दो 4.75 के आके इधर माइनस होगा, ये भी निकाल लो बस। कुछ समझ आ रहा है? आगे चलें। pH बता। यहाँ से टाइम आपका स्टार्ट होगा, 1 मिनट का टाइम मिलेगा बस। विद इन मिनट आपको pH बताना है। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है इसलिए लिमिटेड टाइम होना चाहिए। ये बफर का नहीं है, नॉर्मल pH है। फॉर्मूला था ना, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। इस पर फटाफट सेंड करो।
किसी का अब तक नहीं आया बेटे। ऐसे 1 मिनट में अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे आप एग्जाम में? ऐसे क्वेश्चनों के लिए तो फिर भाई टाइम ज़्यादा नहीं दिया जा सकता ना। अभी सिर्फ 2 लोगों ने भेजा। जब तक आप सभी लोग सेंड नहीं करोगे ना, मैं भी नहीं बताता, क्योंकि आप लोग ना +2 में आके एकदम से थे ना काम चोरी करने लगे हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। एग्जाम आपको देना है बेटे, मेरे को नहीं देना है। तो जब तक आप ही पेन नहीं उठाओगे तब तक फायदा क्या आपको सिखाने से? आप ही पेन नहीं उठाना चाहते, आप ही नहीं पढ़ना चाहोगे, तो कोई कैसे आपको पढ़ाएगा बताओ? गलत सही जो भी किया है आपने, कम से कम अप्रोच किया वो भेजो। कितने बंदे? 4 5 आए हैं बस। अभी देखता हूँ कौन कौन ने भेजा। देखो सिर्फ 4 बंदों ने हैंड रेज किया है। बाकी लोग क्या कर रहे हो? हवन करोगे क्या बाकी लोग बैठ के? देखो एक्चुअली में इसमें सबसे पहले नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी बेटे। n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, n फैक्टर इसका 2 है और मोलैरिटी दिस आपकी कॉपी में ये होगा 0.04 मीन्स 4 इंटू 10 की पावर माइनस, ये होता है। pH आपको बताया गया है कि आप हमेशा नॉर्मेलिटी रखोगे, और अगर आपने मोलैरिटी रख दिया तो गलत हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों का आंसर 2 आया है। तो वो n फैक्टर का ये देखना होगा कि भाई n फैक्टर आपने क्या किया है इसमें, है ना। देखो मोस्टली बच्चों ने ये तो अभी सॉरी, ये अभी OH आया है, ये अभी OH आया है, POH। अब आप pH के लिए, क्योंकि ये बेस था ना, pH प्लस POH 14, तो pH क्या हो जाएगा? 14 माइनस 1.4 मीन्स 12.3 होगा ना।
12.6 तो ये आएगा pH। देखो इसमें समझ आया या नहीं आया कुछ? आपको मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आती है, आप डायरेक्ट मोलैरिटी रखते हो बच्चे। वहाँ से आपको +1 में भी फोकस करवाया गया था कि मोलैरिटी नहीं रखते, हमेशा आप नॉर्मेलिटी पुट करते हो, तो इस वजह से आप नॉर्मेलिटी रखोगे। समझ आया या नहीं आया? मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। 0.001 मोलर एक्वा pH। शुरू हो जाओ। बन गया? किसी ने भी नहीं सेंड किया अभी तक, बताओ। फास्ट फास्ट। कितने बंदों का आया? 4 बंदों का आया बस। इलेवन में से सिर्फ 4 to 5 का आया अभी तक। वेरी गुड।
चलो देखो बेटे, इसका n फैक्टर बहुत सारे बच्चे भूल गए हैं। इसका n फैक्टर कितना होता था याद करो। मोलैरिटी तो ये गिवन है, n फैक्टर कितना था इसका? 1। तो pH3 आ जाएगा ना। पिछली बार जब लगाना था n फैक्टर तब लगाए नहीं, और इस बार जब नहीं लगाना था तो लगा दिया, है ना। कुछ बच्चों का सही भी आया है, उसमें 3 वाला भी है, बट ज़्यादातर बच्चों का थोड़ा गलत हो गया है। तो n फैक्टर पे फोकस करना पड़ेगा आपको अगर आपको pH सीखना है। अगर ये n फैक्टर नहीं समझ पाए ना तो फिर आपका काम हो जाएगा जैसे कि आपको देख रहे होगे, ठीक है। Okay. pH इसमें 7 चलो कई सारे बच्चों ने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टोटल H आयन आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको उस टाइम पे भी बताया गया था।
10 की पावर -9, 10 की पावर -9 वाटर। अभी तक हम वाटर को नेग्लेक्ट करते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ये H की वैल्यू बहुत कम हो गई वाटर से, तो वो अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो टोटल करना पड़ेगा। तो ये कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, कॉमन लोगे तो ये 1.01 10 की पावर -7, मतलब pH ये वैल्यू उठा के रखनी पड़ेगी, 10 की पावर -7 माइनस। अब log 1 तो 0 होता है, लेकिन log 1.01 समथिंग कुछ वैल्यू होगी, तो मतलब स्लाइटली लेस देन 7 आता है। लेस देन 7 आप कुछ भी कर दो, बिटवीन 6 एंड 7 आप कुछ भी कर दो, वो भी चलेगा, है ना। तो ये आंसर है। जब भी कभी 10 की पावर -6, -7, -8, -9, -10 हो, तो उस कंडीशन में आप ये वाटर का H कंसंट्रेशन ऐड कर दोगे और उसके बाद pH बताओगे, ठीक है। तो ये यहाँ से pH अभी सिर्फ एक लोगों का आया।
जल्दी भेजो। चलो देखो, इसका पीओएच कितना हो जाएगा, -log10⁻²। तो पीओएच 2 आ जाएगा। तो पीएच क्या आएगा, नहीं पीओएच -2 आएगा। पीएच -240। समझ आया या नहीं आया? समझ आया? यस सर। जग रहे हो सभी लोग या सो गए? Yes, sir. यस सर। देखता हूँ। ओके, यही नहीं करना था, है ना। पीएच कभी भी 0 to 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता बच्चे, है ना। जब भी कभी पीएच 14 से ज़्यादा आने लगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो ऐसे पीएच को, ड्यू टू वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रख। या एक बार और कट करूं? आप अगर अपनी कॉपी देखो, यस सर। आप अगर अपनी कॉपी देखोगे तो आई थिंक आपकी कॉपी में ये सारी चीजें मैंने लिखवा रखी हैं। देखो जरा मेरी कॉपी में है या नहीं है। मैंने लिखवा के कटवाया होगा या लिखवाया होगा, कांट बी कैलकुलेटेड। तो आप लोग रिवाइज कर लिया करो कम से कम थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।